इसीलिए मैं दोबारा से कहना चाहती हूँ, क्योंकि इनको भी अपने परिवार चलाना है, लेकिन सोनिया भी दूसरे साथियों ने सबने खड़े होकर कहा है कि हमारी नौकरी करती है, जाने दो। ये कोई भेजवा जाता है, तैयार है इसके लिए भाई, जेल में तो वो लोग हुए हैं, लेकिन समाज के लोगों के लिए लड़ते हुए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो वो साथी तैयार है आपके लिए। तो इसीलिए हमें जो हमारे साथ के भाई बहन हैं, जो वापिस घरों में बैठे हैं, उनको हम लोग समझाएं, वो आए तो मैदान के अंदर लड़ाई लड़े अपने संगठन से। और दूसरी अपील मैं करना चाहती हूँ हमारे भाइयों से खास तौर पर कि हमारी बहनें जितनी भी आती हैं वो सारी आराम से गली में बैठ रहते हैं, 30 घंटे बैठावा 4 बैठावा आधा भी थोड़ी, वो भी इंसान है, वो बातों करने को सकती है, वो बातें भी कर सकती है, लेकिन हमारे भाई सबको पीढ़ी के बहाने बाहर सरक जाओ, बाथरूम के बहाने बाहर सरक जाओ। तो भाई ये लड़ाई 2 पहियों की है, एक पहिया अगर कमजोर होता है तो वो गाड़ी नहीं कर सकती। तो हमारे भाई भी जो भी आते हैं, हमारे भाई के मैदान में हैं, वो जरूर दलित पे बैठे। और जो हमारी केंद्रीय कमेटी है यहाँ पे, जिला की कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ जरूर बैठा करें। इससे हमारा जो है संगठन का कद बढ़ता है और आने वाले पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जरूर हम करें। तो मैं इन साथियों को भी सलाम करती हूँ अपने संगठन की ओर से कि जो अपनी नौकरियों को दांव पे लगा करके अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। और इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के सिपाही है ये, और ये वो सिपाही हैं जो कभी झुके नहीं है, कभी टूटे नहीं है, टिके नहीं है, कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा लड़े हैं। क्योंकि ये उसकी नींव है साथियों। आपने पूनम चंद्र का नाम सुना होगा, हमारे नरेश शास्त्री जी अध्यक्ष से पहले पूनम चंद्र जी हमारे अध्यक्ष नगर पालिका 1998 में बेटियों के साथ थी, जब दिल्ली के अंदर हमारे सफाई कर्मचारियों ने डेरा डाल रखा था 1998 में। और हरियाणा देश के अंदर बीजेपी की सरकार थी उस समय के लिए, वाजपेयी की सरकार आई थी। उस समय पे जब वहाँ पे बौछारें पानी की छोड़ी गई, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, तो हमारे साथी पूनम चंद्र की एक आंख चली गई थी, लेकिन लड़ाई के मैदान में खड़े रहे। ये उनकी नींव है साथियों। इसीलिए हमारे नेताओं ने, हमारे संगठन के नेताओं ने जो मजबूती से नींव खड़ी करी है, उनको कोई हिला नहीं सकता। ये बीजेपी के तले बने ये ट्रक जैसे लोग तो ऐसे ही आते रहेंगे और जाते रहेंगे। हमारा संगठन ऐसे मजबूती से बढ़ता है। 1997 के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल हुई थी, और उस हड़ताल में मैं बहनों बताना चाहती हूँ, हम जनजाति महिला के काम करते हैं महिला संगठन के अंदर, और मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में बरवाड़ा की बेटी वहाँ थी, और उस समय भी मैं संगठन में थी। तो उस समय पे हमारे नगर पालिका कर्मचारियों को हजारों की तादाद में बंसीलाल का सलाह होता था, उन्होंने जेलों में डाल दिया। और कई बहनों ने तो जेलों के अंदर बच्चे पैदा किए हैं। वो भी बहनें हैं जिन्होंने मतलब संघर्षों से अपने संगठन को जिंदा रखा है। लेकिन सरकार हरियाणा का उस समय के मुख्यमंत्री जो बंसीलाल होते थे, वो बोलते थे जब कर्मचारी आंदोलन मिलता था, बोला कर्मचारियों की मरोड़ और सड़क का मोड़ मेरे काटना हुआ है। तो उसका मोड़ मरोड़ जो है वो आने वाले चुनाव में लोगों ने निकाल दिया। आज तक बंसीलाल जामिया नहीं है दोबारा, ये भी मैं बता दूं। तो कर्मचारी जो है वो इतना मजबूती से उन्होंने बता दिया था कि अगर तुम हमें नहीं कर सकते बता, तो हम पूरा पैसा कर देंगे। तो बंसीलाल सरकार दोबारा नहीं आई हरियाणा के अंदर। और बंसीलाल जब एक किसी प्रोग्राम में थे तो अपने यूनियन के नेता बोले, बाबूजी कैसे हो? बोले कि जनता जनार्दन होती है, यानी कि उसको मानना पड़ा कि जनता की ताकत है जो सत्ता में पहुंचा सकती है, और जनता की
ताकत जो आपको किसी से नीचे भी गिरा सकती है। तो इसीलिए एक फैक्टर जो मनोडकर है, ये जो सोचते हैं कि हमारा कोई किसी भी बिगाड़ सकता, तो साथियों 2024 दूर नहीं है। हम इनको सबक सिखाएंगे, जब आपका जरूर याद रखेंगे कि हमें 2 महीने 3 महीने तक इन्होंने सड़कों में बिठा के रखा। तो इसीलिए निश्चित तौर से ये बात पक्का दिलों दिमाग पर बैठा लो बैठोगे। और भाइयों, यह मन जो है इसमें मतलब अपने आप को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। दरी से उठने बाद तेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, नहीं होगा। 3480 लेने पड़ेंगे और जब 2600 नोटिस लगते हैं और नोटिस वापिस होंगे। ये जो अपना अपने आप में आप अंदर बैठा लो, देर आए जरूर आए, हम पक्के भी होंगे। ये ठेकेदारी प्रथा भी खत्म करनी पड़ेगी सरकार को, जितनी ऐसी सरकारें आए हों या आई होगी। तो इसीलिए ये मन में जरूर डाल लो, ये जरूर मैं मानती हूँ कि इस समय हमारा रोजगार भी नहीं है, पैसे के तौर पे भी हम कमजोर हैं क्योंकि किराया नहीं लगता हो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन को मजबूर कर दो कि एक दिन का मान लो हमारा 50-60 करोड़ का किराया लगता भी है, तो कोई बात नहीं, 10-15 हज़ार का लेकर किराए लग भी जाएंगे तो कौन सी बात है। और हम सदा के लिए अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता तो तैयार कर जाएंगे। हम अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता जरूर तैयार कर जाएंगे। साथियों, ये लड़ाई आपकी ऐसे ही नहीं, ये ऐतिहासिक लड़ाई है आपकी, और ऐतिहासिक लड़ाई इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। जिसने 1996 साल में नगरपालिका की लड़ाई जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। तो इसीलिए आप लोग यहाँ से पहले कितना लाला देखा है गुड़गांव से, लेकिन ये धीरे धीरे सरकार चारों तरफ फैला चलती है। तो इसीलिए गुड़गांव के ही हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को धन्यवाद देंगे और दोबारा से आप बहाल होंगे। ये आप मेरे पे भी वालों का इस बात की गवाह हूँ, क्योंकि हमने भी 1994 से संगठन में हूँ, 1994 से संगठन में हूँ, 35-30 साल का तजर्बा है हमारा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सर्व कर्मचारी संघ से जुड़ी हुई संगठन, CIT से जुड़े हुए संगठन कभी हारे नहीं है। सरकार को झुका के हम हमेशा जीते हैं और जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए मैं दोबारा से आपको बधाई देती हूँ और धन्यवाद और आपके हौसले को भी सलाम करती हूँ। धन्यवाद बहन जी का। और हम बार बार अपील कर रहे हैं, जो भाई सामने खड़े हैं